लगातार कई दिन से टीवी चैनल पर और जितनी भी सोशल साइटें हैं उन सब पर बहस देखी और प्रेमानंद बाबा का समर्थन देखा, टिप्पणियाँ पढ़ी। सभी समर्थन कर रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा ने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर गणित लगाएं तो कम से कम 90% समर्थन है प्रेमानंद की इस बात का कि 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र आचरण रख कर के पति को समर्पित होती हैं। अर्थात 96 लड़कियां 100 में से कई जगह संभोग कर चुकी होती हैं और उनकी आदत ख़राब हो जाती है। तरह तरह के उन्हें स्वाद की आदत पड़ जाती है और जिसकी वजह से वो एक पति को स्वीकार नहीं कर पाती हैं और उसके बाद दुनिया भर के परिवारों की टूटन और ये सब कुछ होता है। महिला संगठन हो, वकील हो या संत महात्मा लोग हों, कुल मिलाकर के तरह तरह की दलीलें हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां भी बहुत बिकती हैं दुनिया में। नहीं, हमारे देश में वैलेंटाइन डे पे क्या होता है, हॉस्पिटल में कितने भ्रूण हत्याएं, एबॉर्शन होते हैं, कॉलेज के दुनिया भर के आंकड़े, थानों के सारे आंकड़े क्या सिद्ध करते हैं? सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के 10% महिलाएं या कुछ पुरुष जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें ठीक नहीं किया। लेकिन इसके परिणाम और दुष्परिणाम क्या है? हमारा मुख्य विचार यह है कि पहली बात कि ये आंकड़ा गलत है। अभी आप गौर कीजिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होइए। हमने माना कि सारी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, लेकिन गौर कीजिए, धीर गंभीर स्वभाव की लड़कियां, चरित्रवान लड़कियां, 100 में से 4 का आंकड़ा ठीक नहीं है। वो बात की बात है, मैं बाद में बात कर लूँगा उस पर, आप गौर कीजिएगा। एकदम फिक्स आंकड़ा कि 100 में से 4। अनिरुद्धाचार्य ने पहले बोला, एबीपी न्यूज़ पे ओरिजिनल समाचार गया कि 17 जगह शादी से पहले मुंह मारती हैं। फिर उन्होंने बोला 10 जगह मुंह मारती हैं। फिर तीसरी बार उनका बयान आया 4 जगह मुंह मारती हैं। सीधी सीधी बात है, संभोग करती हैं, आदत ख़राब हो जाती है और इस तरह परिवार टूट जाते हैं। बहुत सारे वकीलों ने दलीलें दी हैं और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। लेकिन फिर इस सब को सुनने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बाबा प्रेमानंद ने बिल्कुल 100% ठीक बात कह दी और गणित बता दिया कि 4 ही लड़कियां अच्छी हैं। उन्हें कहाँ से पता चला? लेकिन उन्हें मानते हैं लोग कि भाई परिवार के लोग उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बेटी की शादी टूट गई है। तो ऐसा मान लूँगा उन्होंने 100 लोगों की समस्याएं सुनी, फिर भी 100 से फैसला नहीं होता, 1000 की सुन ली और 1000 में से 4 दाई 40 लड़कियां ठीक निकली 1000 में। ऐसे उन्होंने गणित लगा लिया होगा, क्योंकि उन्हें तो लोग साक्षात राधा जी का दर्शन करने वाले मानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि मुझे राधा जी के दर्शन हो रहे हैं, रोमांच दिखाया है, कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं। तो उनकी वाणी को लोग ईश्वरीय वाणी मान लेते हैं, राधा जी की वाणी मान लेते हैं।
हालांकि ये बातें बाद में करूँगा कि वो मुस्लिम धर्म का समर्थन करते हैं, वो गायत्री जपने के लिए कहते हैं कि गलती हो जाएगी, राधे राधे। खैर, समस्या का समाधान सिर्फ राधे राधे। हमारा सनातन धर्म बहुत विराट है, उसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे माठ योग, राजयोग, नाद योग, मंत्र योग, क्रिया योग, दुनिया भर के योग हैं। लेकिन हम आते हैं मूल तथ्य पे, जो वो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर मान लिया जाए, लेकिन वो जो 4 लड़कियां बची हुई हैं, पवित्र हैं, हम उन्हें सही मान लेते हैं, लेकिन क्या उनके मन में भी यह नहीं आएगा जब 96 लड़कियां खराब हैं, मैं ही क्यों पीछे रहूं? क्या उसका मन नहीं ललचाएगा? ऐसा क्या है पुरुष के अंदर? उसको छूने से क्या रोमांच मिलता है? कौन सा आनंद आता है? ये लड़कियां दीवानी क्यों हो रही हैं? पागल क्यों हो रही हैं? कट रही हैं, लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। आखिर कोई तो रस है उस पुरुष में, कौन सा ऐसा रस है जो शादी के बाद पता चलना है? वो अभी जानने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हो जाएंगी? मेरा दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा, क्योंकि ओशो कहते हैं तंत्र की प्रयोगशाला में कुंवारी कन्याओं के प्रयोग आज से 50 साल 60 साल पहले बोल रहे हैं वो। जबकि मैंने हमेशा मूल तंत्र की बात की है कि नारी कोई प्रयोगशाला नहीं है, उसके सीने में दिल धड़कता है कि प्रेम, क्रिया, साधना और गीता के अनुसार वही मन इंद्रियों को वश में करना। उस अवस्था में भी पूर्ण मृत्यु का हो जाना, तब जाके वह शक्तियाँ जो पतंजलि कहते हैं वह उत्पन्न होती हैं। ऋषि मुनि जो शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं कभी कभी, वो कब करते हैं? वो जो संभोग से समाधि बोल दी गई है, तो खाली इतना नहीं है कि वो रोग शोक से ग्रस्त होकर ओशो जैसे लोग मर जाते हैं। दिव्य शक्तियों की बात कही गई है। लेकिन फिर तो एक भी नारी, कोई व्यक्ति जो इस तलाश में है कि मेरी शादी होगी और तब मुझे वो कुंवारी कन्या मिलेगी, वो अपने चरित्र को भी ठीक कर, तो उसे तो नहीं मिलेगी। मेरी बातें कुछ युवा लड़के सुनते हैं और वो चरित्रवान है और इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल पवित्र कुंवारी कन्या मिलेगी। खैर, मेरा तो सवाल इतना ही, तो आप ही बताएंगे क्या ऐसा नहीं होगा? मेरे आंकड़ों में, मेरे तथ्यों में अभी भी दुनिया से हमें मतलब नहीं, हमें हमारे देश से मतलब है। एक शब्द चलन का हम बोलते हैं दुनिया में, तो दुनिया नहीं, हमारे देश की दुनिया, भारतीय संस्कारों की दुनिया। 25-30% लड़कियां अभी मिल जाएंगी कुंवारी, ऐसा नहीं है। आप देखिए, झांकिए, और ये गणित मिल जाएंगे। जबकि बहुत पहले से, ये 2006 से चल रहा है मोबाइल हाथ में आना, आप भूल गए होंगे। बहुत महंगी कॉलें होती थी, वीडियो हाथ में भी 2006 से आना शुरू हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे फ़ोन होते थे, और ये चल रहा है बहुत पहले से। ऐसा नहीं कि 25-30 साल पहले जब चिट्ठियाँ पकड़ी जाती थी तब भी ब्लैकमेलिंग होती थी, पोस्टमैनों ने ब्लैकमेलिंग की है, कितने सारी चीज़ें होती थी, होता था। हाँ, तब कम था, लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है नारी स्वतंत्रता, सम्यकता, एक संतुलन बनाया है। शास्त्र तो कहता है कि भाई के, पिता के और पति के संरक्षण में नारी रहे, बिल्कुल बंद भी मत करो और बिल्कुल खुला भी मत छोड़ो। तो एक संतुलन है, हमारा शास्त्र संतुलन की बात करता है। तो मेरा सवाल, और मैं जो उम्मीदें देता हूँ कि इतना अंधेर नहीं है, ईमानदार अधिकारी हैं,
चरित्रवान लड़कियां हैं और अभी भी पतिव्रता स्त्रियों की संख्या है। तलाकशुदा और विधवाएं भी तलाश में तो हैं, लेकिन एकदम से शरीर अर्पण नहीं कर देती हैं। वो दिख रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो अभी सोचोगे कॉलेजों की लड़कियां सब सड़क पे होंगी, होटलों में होंगी, तब ओयो होटल में ही होंगी जो ओयो होटल का उदाहरण दे रहे हैं लोग। विचार कीजिएगा, इतनी निराशा नहीं। और फिर लड़के भी सोचेंगे भाई, जो लड़के अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी ट्राई करेंगे और उन्हें कई दफ़े वो चालू लड़की मिल जाएगी। मैं क्षेत्रीय भाषा अपनी दिल्ली वाली भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। एनसीआर दिल्ली यानी गाज़ियाबाद, दिल्ली, मेरठ और 200 किलोमीटर अराउंड की भाषा की मिल जाएगी। फिर वो दूसरी जगह जाएगी तो आहत होगा, आघात लगेगा। तो विचार कीजिएगा प्रिय श्रोताओं, मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वो अब जो चीज़ें फैल जाती है, चर्चा में आती है, विज्ञापन हो रहा है दिन रात, आपस में भी चर्चा हो रही है, तो फिर वही चर्चा हो रही है। और इस समय में बाबा प्रेमानंद नंबर 1, जो कभी आचाराम बाबू की स्थिति थी, भाई उनके वाक्य को लोग भगवान का वाक्य मानने लग गए हैं। विरोध है ही नहीं, वो 10% आवाज़ दब रही है ही नहीं। तो परिणाम, शुभ परिणाम इसका क्या हो रहा है और दुष्परिणाम इसका क्या हो रहा है। मेरी भाषा में हॉस्पिटल के, मेडिकल मार्केट हो, ओयो होटल या अन्य होटल हो, पुलिस थाने हो, कॉलेजेस हों, जुर्म होटो, समुद्र तट की चट्टानें हों, हर बड़े ज़िले के स्तर के जो शहर हैं, आपने सब कुछ देखा कि चिपटे हुए। लेकिन क्या वो लड़कियां कॉलेज पढ़ नहीं रही हैं? अच्छी लड़कियां नहीं हैं उनकी सहेली, लेकिन वो जो खराब लड़की है, पैसे से ज्योतिषियों के पास बहुत है, हमारे ज्योतिषी भाई बता देंगे कितने केस आते हैं, कितने % होंगे। 30% भी लड़कियां अच्छी होंगी हैं, इतना देर नहीं है, हम देखते हैं। लेकिन वो जो लड़कियां हैं, अच्छी लड़की सेक्सी बातें करेगी। हॉस्टल की रिपोर्टें आती हैं, कुछ अच्छी लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिए, मेरे पास आए ऐसे केस। हमें बताया कि वो लड़कियां सब सेक्सी बाती बॉयफ्रेंड, उन्हें पढ़ना है, लड़कियों को, उन्हें एमएससी करना है, उन्हें साइंटिस्ट बनना है, उन्हें कुछ और बनना है। और लड़के भी हैं, मैं तमाम युवा लड़कों को जानता हूँ, उनका ध्यान पढ़ने में है कि उन्हें आईएएस बनना है, उन्हें क्या बनना है। विभिन्न महकमों में जाना, वो अपने लगन से लगे हुए हैं। अपने माता पिता की गरीबी का भी उनको पता है कि हम नहीं बनेंगे तो क्या होगा। लेकिन क्या है कि मन ललचा जाएगा, इतनी ज़्यादा जिसकी चर्चा हो जाती है, तो वो लड़की जो नहीं बिगड़ी है अभी, जिसने अनिरुद्धाचार्य की भाषा में मुंह नहीं मारा है, या जो 4 जगह का भोजन खा रही है प्रेमानंद की भाषा में, तो उसे भी लगेगा मैं मुंह मार के देखूं भाई कि पुरुष के अंदर क्या होता है, कौन सा आनंद आता है। और फिर जब वो आघात देगा तो फिर वो दूसरे पुरुष को ढूंढेगी, तीसरे को ढूंढे। मैंने ये जो बच गई हैं, कम से कम उनका ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओम तत्सत। मेरी बात पूर्ण हो गई है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक कहा है जिस पर कि चर्चा नहीं हुई है, तो मुझे जवाब दीजिएगा, 2 शब्द बोलिएगा। ओम तत्सत।